सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। सच्चाई की जीत हुई है और सच्चे का मुंह, सच्चाई का बोलबाला है और झूठे का आगे। आप समझदार हैं क्या हुआ है। सच्चाई की जीत हुई, सच्चाई का बोलबाला और झूठे का मुंह सब लोगों ने देखा है। और कल जिस तरह से जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन आज मैं उस बात के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिसके लिए आम आदमी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम आरोप लगा रहे थे। और कल जब कोर्ट के अंदर आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ताहिर हुसैन के बारे में कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की, वो न सिर्फ इस साजिश में मुख्य रूप से शामिल था, बल्कि वो सक्रिय रूप से वहां पर दंगाई के रूप में शामिल था। और इसके साथ साथ अपनी छत पर जो बम, ईंट, पत्थर, एसिड बम, पेट्रोल बम, गुलेल रखी, उन सारी बातों के बारे में कोर्ट ने कहा। और सबको पता है कि आम आदमी पार्टी के वो पार्षद थे, लेकिन आज के दिन तक भी आम आदमी पार्टी ने उसको निष्कासित नहीं किया है। ताहिर हुसैन सिर्फ साजिश करता ही नहीं, दंगे में भी सक्रिय रूप से शामिल था। ये माननीय अदालत ने कल की टिप्पणी में कहा है। और मैं आपको इसके कुछ अंश जरूर बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि देखने पर ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि हिंदू समुदाय के लोगों की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया, और ताहिर हुसैन के साथ जो लोग थे वो सिर्फ मूक दर्शक ही नहीं, पार्टी जो दंगाइयों की पार्टी बन चुकी है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि अदालत की टिप्पणी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उसको पार्टी से नहीं निकाला है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी से उनको निलंबित किया गया है, लेकिन 2 साल से जेल में होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने उसको निष्कासित नहीं किया है। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि कौन सी मजबूरी है जो आप अभी तक दंगाइयों, आम आदमी पार्टी के दंगाई पार्षद को आप नहीं निकाल पा रहे हैं। वो मजबूरी आप बताइए कि कौन सी मजबूरी है कि जिसने दिल्ली को तबाह करने की साजिश रची, हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया, उनको अभी तक आपने पार्टी से निष्कासित नहीं किया है। और आपको पता होगा अभी कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता निशा सिंह को 5 साल की सजा हुई है, 7 साल की सजा हुई है। जहांगीरपुरी के दंगों में अंसार, जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, वो शामिल था। किसी से बात छुपी नहीं है कि आम आदमी पार्टी दंगाइयों की पार्टी बन गई है। और ये सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं है, ये सबूत भी साथ मिल गए हैं। मैं आज उस चिट्ठी का, सिसोदिया जी की उस चिट्ठी का जिक्र करना चाहता हूं कि चिट्ठी इन्होंने लिखी। इस चिट्ठी के लिखने के उद्देश्य के बारे में भी बताना चाहता हूं। पश्चिम बिहार के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं, बोले विधायक ने भेजा है, आप एमसीडी कार्रवाई करेगी, आपको आपके हमारे विधायक बचा लेंगे, 55,000 रुपया दे दो। ये आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूं, आज हमने एक पत्र
जनता जनार्दन के नाम लिखा है और इस पत्र में साफ लिखा है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी रोहिंग्या बांग्लादेशियों को जो संरक्षण दे रही है, जिस तरह से इनके विधायक संरक्षण दे रहे हैं, इसके खिलाफ जनता को आगे आना है। और मैंने इस चिट्ठी में साफ लिखा है कि दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों की समस्या जो बढ़ती जा रही है, दिल्ली की सरकार इन सब लोगों को वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मुफ्त में बिजली कनेक्शन और पानी का कनेक्शन, पानी और उनके बुजुर्गों को मुसलमान है तो उनके बच्चों का एडमिशन कराइए, उनके राशन कार्ड बनाइए, उनके आधार कार्ड बनाइए और उनके पेंशन लगवाइए। और ये सारा काम एक बैठक करके आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये विधायकों की बैठक करके उनको निर्देश दिए हैं कि कोई भी रोहिंग्या बांग्लादेशी ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके पास दिल्ली सरकार के द्वारा जो सुविधाएं हम दे सकते हैं वो देनी है। और सभी विधायकों को निर्देश दिए और इसके लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसीलिए इनके विधायक उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए वो मनीष सिसोदिया के पत्र लेकर लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। मेरा दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप कहीं भी रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं उनके बारे में आप बताइए, उनकी जानकारी दीजिए। जहां जहां उनके अड्डे हैं, जहां जहां वो अवैध रूप से कबाड़ी का काम कर रहे हैं, जहां जहां वो अवैध रूप से फल सब्जी, अवैध मीट की दुकानें चला रहे हैं और जहां जहां से वो अवैध धंधे कर रहे हैं, उनके बारे में मेरी दिल्ली की जनता जनार्दन से अपील है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अपील है कि वो आकर शिकायत दर्ज कराए, जानकारी दे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा और इसके साथ ही साथ जो भी जानकारी होगी हम वो जानकारी दिल्ली पुलिस को भी उपलब्ध कराएंगे। किसी भी सूरत में दिल्ली के अंदर दंगाइयों को संरक्षण देने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी के इन मंसूबों को कि वो ये कहें कि हम बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को संरक्षण देंगे, उनको सुविधाएं देंगे, किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और हम इसका विरोध करेंगे। और दिल्ली की जनता जनार्दन से हम अपील करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर कोई भी जानकारी आपको मिले वो जानकारी हमें दे, ताकि इसके खिलाफ ये कार्रवाई, ये मुहिम, ये अभियान तेज किया जा सके। और आपका साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता का साथ मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से लगेंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली में एक बड़ा परिवर्तन इन भविष्य के अंदर और वर्तमान में बड़ा परिवर्तन